हेलो हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका लेक्चर नंबर 2 आ गया है। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है और आपके व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें और क्लास को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए भाई, क्लास 11 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। कल मैंने चैप्टर नंबर 1 का परिचय, उदाहरण और आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल कराया था। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दिया है, सभी लोगों ने कर लें। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनका मैं एक एक पार्ट बताऊंगा, बाकी के आपको करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग रेडी हैं? चलिए, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 1। सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 चल रहा है 11th क्लास का, जिसका नाम है सेट। सेट यानी समुच्चय। मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का पहले सवाल के 5 क्वेश्चन कराए थे। 5 पार्ट हैं उसके, 4 आपको करने थे, वो मैंने भेज दिया आपके व्हाट्सएप लिंक पे। और आगे के जो सवाल हैं उसमें टोटली 6 सवाल हैं। 6 में से मैं सबका एक एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको करना है क्योंकि क्लास हमें आगे भी बढ़ानी है। आज मैं आपको 1.2 भी क्लियर करा दूंगा। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल ने उसने क्या किया है कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों को प्रतीक यानी बिलोंग्स टू प्रतीक तथा डज नॉट बिलोंग्स टू से भरिए। हाँ भाई, क्वेश्चन ने कह रखा है कि मान लीजिए ए बराबर, इसने एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थान उसने दे रखे हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा। उसमें आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर देख लें, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी क्योंकि बेसिक ही उधर से है। तो उसने कौन कौन से रिक्त स्थान दे रखे हैं समझिए। फर्स्ट दे रखा उसने 5 ब्लैंक ए, 6 8 है सॉरी, 8 ब्लैंक ए, 0 ब्लैंक ए, 4 ब्लैंक ए, 2 ब्लैंक ए और 10 ब्लैंक ए। हाँ भाई, ये दे रखे हैं उसने और उसने बोला है कि बताइए इसमें क्या भरना चाहिए। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? देखिए 5 एक में ए, 5 जो अवयव है वो ए के अंदर है या नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा साइन लगाएंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, तो इसमें आएगा बिलोंग्स टू। अब उसने बोल रखा है कि 8 ब्लैंक ए, क्या 8 है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 6 तक है। अब 6 तक है तो 8 आएगा नहीं, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है बिलोंग्स टू ए। और 2 है बिलोंग्स टू ए। और 10 है? नहीं है, तो बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। मैं अभी इसे कर देता हूं। चलिए, आप सभी लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कर लेना। वैसे तो मैंने इसकी वो जो है नोट्स आपके पास भेज दिए हैं। ये चीजें मैंने समझाने के लिए ये वीडियो शुरू में किया है ताकि आप लोग समझ सकें। अब समझिए, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना है। अब बताओ, ए है, ए के अंदर मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, पहले लेक्चर में भी बताया था, ए मंजिला कोष्ठक कहते हैं एक्स सच दैट, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा एक्स है और एक्स से बड़ा 7 है। ठीक है, तो कैसे -3 से बड़ा, यानी कि एक्स से छोटा है ये और इससे बड़ा एक्स है, तो कैसे करेंगे? पूर्णांक में नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में कुछ नहीं है, मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, मंजिला ब्रैकेट लगा के और उसको अवयव को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। 7 से छोटा बोला था तो यहाँ 6 तक ही आएगा। 6 से, अब 7 से बड़ा तो नहीं बोला ना उसने। इस चीज का क्या मतलब है कि ये बड़ा है और ये साइन छोटे का होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा देखिए, बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी थी आपको पता है? 1 2 3 4 5, बस। तो कुछ नहीं करना, बी इज इक्वल टू मंजिला कोष्ठक लगाना है, 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर है। 1.1 के दूसरे क्वेश्चन में आपके पूरे 6 पॉइंट है। मैंने 2 कराए हैं, 4 आपके नोट्स में भेज दिए गए हैं, उनको समझ लेना जैसे ये समझे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सब करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। चलिए भाई, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न समुच्चय को निम्न समुच्चयों के समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, यानी कि समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मैंने कल आपको सिखाया था समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। बस कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करना है तरीके से, ठीक से, ढंग से, कलात्मक। इसे एक कला भी बोलते हैं। रियलिटी मैथ कला भी है, साइंस भी है, क्योंकि इसमें कला भी चाहिए भाई। कलात्मक ढंग से लिखेंगे आप लोग जब भी तो ये कला है, तो ये रियलिटी है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पहला क्या है? पहला है 3 6 9 12। मुझे ये बताइए आप लोग पहले में क्या देख पा रहे हैं? बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को भी, है क्या? अरे भाई ये तो पहाड़ा है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 4 9 3 चौक 12। कैसे लिख सकते हैं? अब सुनो मेरी बात। मैंने कल बताया था आपको क्या करना है। पहले तो x मान लेना है इन अवयवों को, सच दैट, फिर x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। लिख सकता हूं मैं 3n। अगर मैं लिखूं तो ये देखो n 3n। मैं अगर n बराबर 1 मानूं तो 3 आएगा, n बराबर 2 मानूं तो 6 आएगा, n बराबर 3 मानूं तो 9 आएगा और n बराबर 4 मानूं तो 12 आएगा। तो ये सही है क्या? 3n लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और सुनो, और भाई इसे पूरे तरीके से दिखाना है ना, यही थोड़ी नहीं है। और यहाँ जो है आपका 1 बड़ा है n से या बराबर है, और ये बड़ा है इसके या बराबर है 4। समझो क्या क्या कह रहा है एक क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से है। 3 एकम 3 और लास्ट का आना है 3 चौक 12, यानी कि जो n है वो या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा। 1 है और 1 से बड़े है, पीछे नहीं जाएगा। और फिर जो 4 है जो लास्ट है वो n से छोटा ही रहेगा। n उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। अगर मैं 5 रखूं तो 3 पंजे 15 आ जाएगा और 15 यहाँ दिया नहीं है।
तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखना पड़ता है, थोड़ी सी माइंड आपको लगाना है, हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, बी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। जहां 1 माइनस के 1/2 से बड़ा एक्स है और एक्स से बड़ा क्या है 9/2। माइनस के 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1/2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 0.5 और 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 को मैं लिख सकता हूँ 4.5। इसने बोल रखा है कि इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, इससे कम है इससे ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 0.5 माइनस के 0। भाई जी आधे से बड़ा फिर 0 आता है, उल्टी चलती है ना माइनस है तो 1 2 3 4, बस 4.5 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसने बोला है 4.5 तक, ठीक है, तो 4.5 तक। और यहाँ आ जाएगा आपका 4 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दिखाना है सेकंड। सेकंड में क्या क्या लिखोगे इसके आंसर आप लोग, सेकंड में आपको लिखने हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 जी भाई, इससे कम ज्यादा बोला है तो ये तो आएगा नहीं, जहां से आएगा, और इससे कम बोला है तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। छठा क्वेश्चन है इसके बाद में, वो मैंने आपके ग्रुप पर सेंड कर दिया। स्टार्ट करते हैं 1.2। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं कराता हूँ फिर आगे। चलिए 1.1 खत्म हो गई, अब हम कराएंगे 1.2। 1.2 से कुछ बेसिक चीजें, पहले ये चीज समझ लो तभी आप लोग 1.2 स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए समुच्चय पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम क्या, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय का प्रकार है पहले तो ये देखो, पहले ये देखो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय होता क्या है, रिक्त नाम से ही पता पड़ रहा है कि रिक्त माने खाली या शून्य, शून्य को भी खाली बोलेंगे। रिक्त समुच्चय ये है, इसके अंदर कुछ नहीं है, विभंजला ब्रैकेट है दोनों, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय। या फिर तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 5, 5 ही रिक्ति माने, 5 ही खाली है बिल्कुल। तो इसका बेसिक है ये रिक्त समुच्चय की परिभाषा। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय की परिभाषा है एक समुच्चय समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, नहीं होता है, उसे रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा है। इसको जो है या तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया, या आप इसे कैसे लिखते हो कि ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप ऐसे मत लिखो बिल्कुल, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रिक्त है, इसके अंदर कुछ तो दिख रहा है ना, बेशक ये कुछ नहीं है, ये खाली है, लेकिन इसके अंदर दिख रहा है ना हमें। तो या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, या तो ऐसे प्रदर्शित करोगे या ऐसे प्रदर्शित करोगे। चलिए इसे क्लियर कराते हैं हम लोग, पहले इसे क्लियर कैसे करेंगे समझो मेरी बात। आप ले लो उदाहरण, एक किताब का ही ले लेता हूं मैं आपसे उदाहरण। उदाहरण में दे रखा है उसने a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किसी उच्च उच्च माध्यमिक विद्यालय
कि कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है किसी, अब इसने उदाहरण में बोल रखा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में विद्यार्थी हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं है क्लास में, है ना, अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होते तो वो रिक्त समुच्चय होता, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आएंगे, रिक्त नहीं है। दूसरा देखिए, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, कोमा एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो सॉरी, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बी मंजिला कैसे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, जहां एक्स एक परिमेय संख्या है। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो होती है p/q के रूप में। किसके रूप में? p/q के रूप में। क्या इसका आंसर p/q के रूप में आएगा? देखते हैं, आपका इसका आंसर p/q के रूप में आएगा। बोल रखा है x-2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x प्लस माइनस इज इक्वल टू √2। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें इसने ये बोल रखा है, ये चीज सिद्ध नहीं हुई कि ये है नहीं है, तो रिक्त समुच्चय है, रिक्त है। जो चीज हम चाहते हैं वो ही नहीं मिली हमें। भाई इसके अंदर एक अवयव है, उसके अंदर हमें परिमेय संख्या नहीं मिली, तो फिर कुछ नहीं है, तो फिर तो ये रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय है। सीधा सीधा कहने का मतलब आप लोग मेरा समझ गए होंगे कि अगर अवयव के अंदर कुछ चीजें हैं तो वो रिक्त नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो वो रिक्त है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। चलिए, रिक्त समुच्चय हो गया। अब देखिए दूसरा, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित में समुच्चय में क्या है, क्या समझो मेरी बात। परिभाषा है इनकी कि एक समुच्चय जो रिक्त है, इसका मतलब क्या है ये समझो। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में तुम्हें पता है कि 6 बच्चे हैं तो वो परिमित है, और तुमसे ये पूछा जाए कि दुनिया में कितने घर हैं या कितने सड़कें हैं, तो नहीं बता सकते, ये अनिश्चित है। या तारे कितने हैं ये नहीं बता सकते। जो चीज ना गिन सके उसे अपरिमित, और जो गिन सकते हैं उन्हें परिमित। समझ गए आप मेरी बात को? आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसी के लिए मैं इसे सिद्ध करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी से आप लोग समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। समझो, उदाहरण ले लेते हैं, आपकी ही किताब का उदाहरण लेंगे। उसने बोल रखा है W इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय। समुच्चय है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं।
पता है आपको परिमित है, क्योंकि आपको पता है, आप गिन सकते हो उनको, इस वजह से आप लोगों को पता है कि ये परिमित है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, परिमित है। परिमित है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रखा है उसने कि E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। समझो, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा है, जैसे ये मानो ये रेखा है आपकी, आप सभी लोग रेखा को देख पा रहे होंगे, ए और बी, ठीक है। इस रेखा पर कोई नहीं बता सकता कि कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु होते हैं रेखा के अंदर, अनंत बिंदु। आप लोगों ने मैथ में रेखा गणित में यही पढ़ा होगा, यही चीजें पढ़ाई जाती है कि कितने बिंदु एक्स के समांतर, वाई के समांतर, ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। तो ये जो है अनंत बिंदु है इसके अंदर, इसलिए ये अपरिमित है। क्या है, अपरिमित। आप लोग गिन नहीं सकते इसको, अपरिमित है। और जैसे बोल दिया कि एक्स के समांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय, ये भी अपरिमित है, क्योंकि कितनी है आपको नहीं पता। अगर उसने ऐसे बना दिया, ये साइड से देखो, ये है, ये एक्स है और ये वाई है, इसके समांतर कितनी रेखाएं ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, अनंत है, तो इसी वजह से आप लोग गिन नहीं सकते और ये अपरिमित है। बस यही है मोटा मोटा परिमित और अपरिमित, आप लोग समझ जाएंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो आप खुद समझ जा रहे हैं और समझ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन चीजों के जितने भी ये क्वेश्चन है ना बुक में, इनके मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। चलिए अब आता है तीसरा, समान समुच्चय। देखो 1.2 में 3 ही समुच्चय काम आएंगे, जो मैंने तीनों पढ़ाया, रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान। आगे 2 और है, वो आगे 1.3 में जब हम कराएंगे, अगली वीडियो आपकी कल आएगी, तब उसमें सिखा देंगे आप लोगों को। तो समान समुच्चय क्या होता है, उसने परिभाषा दे रखी है, समुच्चय ए व बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी हो तो समान समुच्चय है। यानी कि इसका मतलब ये है कि समान, यानी ए बराबर बी समान है, और अगर ये हो कि ए डज नॉट इक्वल टू बी तो असमान है। असमान है, समझो, उदाहरण के थ्रू समझो, आप लोग उदाहरण के थ्रू समझो, आपकी ही बुक का उदाहरण ले रहे हैं हम। ये मान के चलो, जैसे, चलो उदाहरण नहीं, मैं आपको सपोज करके बताता हूँ, सपोज, ठीक है। सपोज ये मानो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 और ये 5। सपोज कर लिया हमने। क्या ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में पाए जा रहे हैं? 1 2 3 4। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट है, साइड से लिखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, क्या इसमें बी अवयव में है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन 4 है, चारों है ना इसमें। इसके देखो अब ये ए में मिलते हैं नहीं, पहले इसको सही करो। सही कैसे कि ये रिपीट हो रहा है 4 और 4, इसको एक बार लिखना है हमें, 1 2 3 4 और ये 5। क्या ये अवयव
ये जो है ये अवयव ए में पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4, 5 नहीं, 5 नहीं। और जबकि हमारी परिभाषा में क्या लिखा है कि समुच्चय ए व बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। अब इसका एक नहीं है, यानी प्रत्येक बोला है, तो ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये असमान है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये असमान। असमान का मतलब समझ रहे? समान। अगर यहाँ 5 हटा दूं मैं, यहाँ मैं अगर 5 हटा दूं तो ये देखो 1 2 3 4 इसमें पाए गए, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें भी पाए गए। ए के अगर बी में है और बी के अगर ए में है, तो ये ए इज इक्वल टू बी, तो ये बिल्कुल राइट है। असमान और समान के मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। यही है मोटा मोटा, और कुछ भी नहीं है। और थोड़ी चीजें आएंगी और सारी चीजें करा दी है मैंने लमसम 1.2 की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा, 1.2 का पहला सवाल कराऊंगा, बाकी मैं आपके पास नोट सेंड करूंगा, उसमें से आप लोग कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। चलो, आपका बेसिक हो गया है, सब कुछ हो गया। अब 1.2 का पहला सवाल करेंगे। इसे करने के बाद क्लास को फिर जल्दी से समाप्त करते हैं, ताकि आगे आपकी अभी केमिस्ट्री की भी रहेगी और फिजिक्स की भी। कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। आज आपको केमिस्ट्री क्लास थोड़ी बड़ी मिलेगी, कल का और आज का कंबाइन करके आपको दिया जाएगा, और फिजिक्स जो है आपकी रेगुलर चलती रहेगी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। उसने बोला रिक्त समुच्चय है या नहीं है। आपके बुक में कुछ और लिखा है, मतलब उसने फुल में लिखा है, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया कि समुच्चय। उसने ये पूछा है कि रिक्त समुच्चय है या नहीं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या 2 से कोई भाज्य संख्या ऐसी है जो विषम हो? विषम में आप विषम संख्या में 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो ये जो है रिक्त है। या तो यू कर दो, ऐसे बना दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फाइव लिख सकते हो। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या कितनी होती है? होती है ना भाई। तो ये खाली तो नहीं है ना, होती है। अगर ना होती, बिल्कुल खाली मतलब कुछ नहीं होता, तो हम 5 बोलते, वरना नॉट 5, यानी कि मतलब डज नॉट इक्वल टू 5। तो इसे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट, यानी कि सम संख्या डज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 नहीं है, ये भरा हुआ है, इसे रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। तीसरा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और एक्स से बड़ा 5। भाई एक्स जो है वो एक्स से बड़ा 5, और एक्स जो है वो 7 से छोटा है, यानी कि 5 से बड़ा और 7 से छोटा। 5 से बड़ा 6 होता है, 7 से छोटा भी 6 होता है। तो उसने बोला है कि 6 है इसका आंसर। लेकिन उसने क्या बोला कि इधर आपको ये यहाँ विषम हुई। एक सेकंड, विषम आपकी बुक में भाई लिखते विषम होगी, तो 6 जो है विषम संख्या नहीं है, तो ये 5 है, ठीक है। ये जो है 5 होती नहीं है भाई। आगे चलो, y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखा है, उभयनिष्ठ बिंदु पाई है, क्योंकि है ही नहीं, ये पाई है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 1.2 का पहला सवाल हो गया है। आपको अब जो है क्या करना है, हम आपके पास नोट्स भेज देंगे आगे के, और क्लास को रेगुलरली लीजिए। जो क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है उसे कीजिए, और मैं आपको जो है कल से 1.2 खत्म करवाऊंगा, और 1.3 का बेस और 1.3 समाप्त करवा दूंगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।